अपनी सिर्फ आँखों को ले लीजिए, अगर इन आँखों में पानी ज़्यादा आने लगे तो परेशानी, पानी कम हो जाए तो परेशानी, दोनों हालतों में हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। लेकिन अकरमुल अकरमीन अल्लाह का इकराम और अल्लाह का रहम कि अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी फरमाई और हमारी आँखों में उतना ही पानी दिया कि हमारी पलकें अपना काम कर रही होती हैं, ऊपर नीचे की तरफ चल रही होती हैं। मेरे अजीज़ों, जो अल्लाह की मेहरबानी हम पर है, कभी हमने इस पर भी गौर किया कि अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है जिसने हमें इतनी कीमती आँखें दी? और कभी ये सवाल भी किया कि आँखों का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? ये आँखें हमने अल्लाह से मांगी तो नहीं थी, ये कान हमने अल्लाह से मांगा तो नहीं था, हमने अल्लाह से नहीं कहा था कि अल्लाह हमें बेहतरीन कान भी दीजिएगा, हमें बेहतरीन आँखें अता कीजिएगा, बेहतरीन ज़बान अता कीजिएगा। नहीं, अल्लाह ताला का इकराम हुआ, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का इनाम हुआ कि अल्लाह ने हमें चीज़ें इनायत की। मेरे अजीज़ों, अगर हमने कभी आईना को देख कर अपने आप से ये सवाल नहीं किया तो नाशुक्र हैं हम, जालिम हैं हम। अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह का एक बार सुभान अल्लाह नहीं पढ़ सकते, अपने आप को आईने में देखकर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते, अपने आप को आईने में देखकर। ये हक बनता है हर इंसान का कि वो अल्लाह की तारीफ़ करे, अपने आप को देख कर करे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अपने आप को देख कर करे। अल्लाह ने कुरान में कहा, अरे हज़रत इंसान तुझे हो क्या गया है? तुम अपने आप को नहीं देखते, तुम इस कायनात को नहीं देखते, तुम सूरज और चाँद को नहीं देखते, तुम बादे बहारी को नहीं देखते, तुम अय्याम रोज़ शब को नहीं देखते। देखो और देख कर अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की किब्रियाई का इकरार करो और अल्लाह का हम्द व सना बयान करो। मेरे अजीज़ों, हम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा हर अज़्म बहुत कीमती है, हम अपने एतबार से अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। मेरे अजीज़ों, जिस अल्लाह ने हमें बनाया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और बड़ा करम ये किया कि मुसलमान बनाया और बड़ा करम किया हमें साहिब कुरान बनाया, कुरान का पढ़ने वाला बनाया, कुरान का सुनने वाला बनाया। ये जो इनाम हम पर हुए हैं, ये तो अल्लाह का करम है, इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद शुक्र अदा न करके नाशुक्री करने की वजह से हम बाज़ दफ़ा कहीं ऐसा ना हो कि नाफरमानों के ज़ुमरे में चले जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुसलसल नाफरमानी किए जा रहे हैं? हमें ये गौर करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अच्छा ये बताइए कि अपने आप को जो हम खूबसूरत बनाते हैं और अपने आप को जो हम अच्छा समझते हैं, ह्यूमन केयर ट्रस्ट की तरफ से आपको एक सवाल कर रहा हूँ, क्या हमारे ये दांत जो अल्लाह ने इतने खूबसूरत बनाए हैं और ये मुंह जो इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है, क्या हमें इस बात का इख्तियार है, क्या हमें इस बात का पावर है कि हम अपने दांतों को ख़राब करें? शादाब साहब, खालिद आज़म हैदरी साहब बताएं, क्या हमें इसका इख्तियार है कि अपने दांत ख़राब करें, हम अपनी ज़बान को ख़राब कर लें? क्या हमें इसका इख्तियार है? बाहर से लोग कह रहे हैं नहीं, इसका इख्तियार नहीं है, यानी कि आपकी बात पूरी तरह से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम मुसलमानों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ज़बान को पुकार और गुटखा खाकर ख़राब कर रहे होते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह को खैनी खाकर बदबूदार कर रहे होते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी और सिगरेट के ज़रिए से अपने फेफड़ों को ख़राब कर रहे होते हैं? मेरे अजीज़ों, ये फेफड़ा जो हमारे दिलों के अंदर है, ये जो हमारे जिस्म के अंदर जो है आज़ाए जिस्मानी में अल्लाह ने दिया है, इसकी वजह से हम कितना अपने आप को नुकसान कर रहे होते हैं। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है कि हमें इख्तियार है कि इस जिस्म को हम बर्बाद करें। मेरे अजीज़ों, हम गुनाह आज़ीम कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये लोग कहते हैं कि हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत उलझन में हैं, ये बीड़ी के दो कश मारते हैं तो बहुत सा गम भूल जाते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सिगरेट पीने के बाद ज़रा रिलैक्स महसूस करते हैं। मेरे अजीज़ों, शैतान का धोखा है, शैतान का हमला है। जो मज़ा कुरान की तिलावत में है, ये इको कम कर दीजिए, इको मत कीजिए। जो मज़ा कुरान, सिंपल आवाज़ रखिए, जो मज़ा कुरान की तिलावत में है, जो मज़ा मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज की अदा करने में है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, उसका ज़र्रा बराबर भी आपको सिगरेट, बीड़ी में और नशे में नहीं मिल सकता। आपको महरूम रखा जा रहा है नमाज से, आपको महरूम रखा जा रहा है कुरान से। अगर आपको तकलीफ़ है, अगर आपको उलझन है, तो आइए अल्लाह के पास, अल्लाह से मांगिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह, जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, आप उस दुआ को पढ़िए कि अल्लाह हमें
रंजो गम से महफूज रखिए, हमें रंजो मलाल और परेशानियों से महफूज रखिए। अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह से दुआ मांगने में आराम है, अल्लाह से गम से दुआ मांगिए, इसमें आराम है। ये किसने सिखा दिया कि आप 2 कश बीड़ी के मार लीजिएगा और 2 कश सिगरेट के मार लीजिएगा और खैनी खा लीजिएगा तो अच्छे हो जाएंगे? ये शैतानी धोखा है और अपने आप को बर्बाद करना है, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना है। अद्दुखान व हराम क्यों कहा गया? इसलिए कि धुएं के ज़रिए से इंसान के जिस्म को हलाकत की तरफ ले जाया जाता है, इंसान का जिस्म ख़राब हो रहा होता है। मेरे अजीज़ों, हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले ह्यूमन केयर ट्रस्ट की तरफ से आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने जिस्मों की हिफाजत कीजिए। ये जिस्म हमारा नहीं है, ये जिस्म खुदा का है, खुदा की दी हुई है, खुदा की अमानत है। ये खून का एक कतरा दुनिया की कोई से कोई मशीन, बड़ी से बड़ी मशीन आज तक ना बना सकी, और कोई से कोई बड़ा से बड़ा मरीज़ चाहे जितना बड़ा अमीर हो, अगर उसे खून चाहिए तो उसे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। इंसान अपना खून देता है तब कहीं जाकर उसकी जान बचती है। इसी तरीके से इंसान जिस्म के जितने भी कीमती आज़ा हैं, चाहे वो फेफड़ा हो, वो दिल हो या गुर्दा हो, जो अल्लाह की बनाई हुई है, इंसान आज तक उसे न बना सका। उसे सही करने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को भी किसी न किसी इंसान का अतिया लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो दूसरा इंसान किसी वजह से इलाज के मुआवजे के बाद बच पाता है। मेरे अजीज़ों, ये इंसान जो इतना कीमती है, जिसका हर अज़्व इतना कीमती है और अल्लाह ने हमें बनाया है, मेरे अजीज़ों, इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे यूं ही मत ख़त्म कर दीजिए, इसे आसानी से न लीजिए। अल्लाह ताला ने अगर क़यामत में पूछ लिया कि हमने तुम्हें ताकत दी, तुम्हें जवानी दी, तुमने इसे कहाँ खर्च किया, तो क्या अल्लाह को हमें जवाब देंगे कि अल्लाह हमें जवानी तो मिली थी लेकिन बहुत परेशानी थी, 2-4 कश उड़ाया और उसी में ख़राब हो गया। नाउज़ुबिल्लाह, किसी भी काम से पहले ये सोच लीजिए कि उसका जवाब अल्लाह को देना है, हाजिर अल्लाह के पास होना है, और कोई भी शख्स अल्लाह के पास हाजिर होने से नहीं बच सकता, चाहे वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो। अगर उसने अपने आप को अल्लाह से बचाने के लिए अपने वरसा को ये कह दिया कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, और ये कह दिया कि जलाकर राख को हवा में उड़ा देना या समंदर में बहा देना, मेरे अजीज़ों याद रखिएगा, कायनात इलाही से बाहर समंदर नहीं है, कायनात इलाही से बाहर हवा नहीं है, कायनात इलाही से बाहर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला अपनी कायनात को हुक्म देगा और इंसान खड़ा कर दिया जाएगा, वो इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होगा, कोई बचाव नहीं है। चुनांचे मेरे अजीज़ों, हर वक्त याद रखिए इस बात को कि आपको चाहे वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, अच्छा कोई भी हो, उसे अल्लाह के सामने हाजिर होना है। और हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझते हैं और हम अपने आप को सुपर समझते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अच्छा बनाए रखिए। याद रखिएगा एक बात, बहुत से नौजवानों तक बात पहुँच रही है, आप नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, क्या अगर मैं दूसरा ये सवाल करूं कि आपका खूबसूरत दिखना, आपका खूबसूरत बनना, क्या खूबसूरत दिखने में आपको सवाब मिलेगा? अगर आप खूबसूरत दिखते हैं, अपने आप को अच्छा रखते हैं, तो क्या ये सवाब का अमल है? आप बाल झाड़ते हैं, तेल लगाते हैं, आँखों में सुरमा लगाते हैं, तो क्या ये सवाब का अमल है कि आपको इस पर सवाब मिलेगा, या यूं ही एक दुनियावी काम है? ये आप उमूमी तौर पर क्या समझते हैं? आप बताएं, ये दुनियावी काम है, ऐसा ही है? मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मैं एक हदीस सुनाता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लूँगा इंशाअल्लाह। देखिएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद अफराद मिलने के लिए आए हुए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए घर से बाहर, हुजरे से बाहर जा रहे हैं। पहले ज़माने में आपको याद होगा, देहातों में जो गांव देहात के लोग हैं, कि दरवाजे पर पहले कलसी रखी होती थी, घड़ा रखा होता था और उस घड़े में पानी हुआ करता था। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के पास में पानी का बर्तन था, छोटा सा तो घर ही था, पानी का बर्तन था, और पानी में अपना चेहरा नज़र आता है। पानी इंसान का आईना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा उस पानी में नज़र आया और इसका एहसास हुआ कि उनके बाल बिखरे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, दरवाजे से बाहर नहीं निकले, वापस आए और आने के बाद अपना सर झाड़ा, कंघी से अपना सर झाड़ा, झाड़ने के बाद फिर बाहर निकलने लगे। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंज़र देख रही थी कि अल्लाह के रसूल बाहर निकल रहे थे, अपने चेहरे को आईने में देखा, पानी में देखा, फिर वापस आए
और अपने आप को खूबसूरत बनाया, यानी स्मार्ट बनाया। अपने आज के अल्फाज में समझिए, मायशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप भी बीवी हैं, ज़ौजा मोहतरमा है, अंदाज़ा कहने का कह दिया अपने शौहर को, यानी कि आपको भी स्मार्ट बनने का शौक़ है। बाहर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करने के लिए, लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, तो अपने आप को बना सवार के जा रहे हैं। ये सवाल का मफ़हूम था, अल्लाह के रसूल आप भी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है वो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल। याद कर लीजिए इसको, अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। मेरे अजीज़ों, अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करते हुए वो अपने आप अपने बाल को संवारता है, अपने चेहरे को संवारता है, उसे अच्छे से धोता है और अच्छा रखता है, तो मेरे अजीज़ों वो सुन्नत पर अमल करता है, वो सवाब है। अगर कोई मुसलमान ये सोचता है कि वो मुसलमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, अगर वो गंदा दिखेगा तो लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद का उम्मती कैसा गंदा दिख रहा है। नहीं, मोहम्मद के उम्मती को अच्छा दिखना चाहिए, मोहम्मद के उम्मती को खूबसूरत दिखना चाहिए, मोहम्मद के उम्मती के कपड़े अच्छे होने चाहिए, उसके कपड़े अलूल जलूल नहीं होने चाहिए। अगर ये सोचकर कोई शख्स अच्छा कपड़ा पहनता है तो यकीन जानिए उसको अच्छे कपड़े पहनने का सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स सोचकर अपना वर्जिश करता है और वर्जिश करके अपने जिस्म को अच्छा रखता है कि अल्लाह का हुक्म है अपने जिस्म की हिफाजत करो, उसे सही से रखो, नबी की तालीम है कि मुसलमान वो अच्छा होता है जो बाक़ुव्वत होता है, बाहौसला होता है, बासलाहियत होता है, और वो अपनी सलाहियत को उजागर करने के लिए और अपनी क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए कोशिश करे, तो यकीन जानिए उसके वर्जिश करने पर, उसके एक्सरसाइज करने पर, उसके अच्छा दिखने पर, अच्छा बनने पर उसे सवाब मिलेगा। मेरे अजीज़ों, बस मैं इस बात पर अपनी जगह लेता हूँ कि अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए, अपने दांतों की हिफाजत कीजिए। हम उस उम्मत के नबी, हम उस नबी को मानने वाले हैं जहाँ मिसवाक करना सुन्नत है और जहाँ बताया गया कि अपने दांतों को साफ रखिए, इतना साफ रखिए कि दिन हर नमाज के अलावा, हर वज़ू के अलावा, नमाज के अलावा, सोने से पहले, उठने के बाद, ना मालूम हर जगह पर, खाने से पहले, खाने के बाद, कितनी जगहों पर मिसवाक बताया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वक्त मिसवाक अपने सामने रखते और उसका मामूल था। मेरे अजीज़ों, हम उस नबी के उम्मती हैं जहाँ यह कहा गया है कि सफाई सुथराई, नज़ाफ़त, तहारत ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मेरे अजीज़ों, हम उस नबी के उम्मती हैं, लिहाजा ह्यूमन केयर ट्रस्ट की जानिब से ये पैगाम लेकर जाएं कि हम इंसानी एतबार से अपने आप को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा उम्मती, अमली उम्मती दिखकर, बनकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।